देखो दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, आज है 20 जनवरी। तो आज हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। एक की सीरीज चल रही है। देखो आज बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। एक्यूमुलेशन, पहला वर्ड एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रहण। संग्रहण, जमाव। ठीक है, कोई चीज़ को हम एक्यूमुलेट करते हैं, चीज़ों को मिलाते हैं, उनका संग्रह करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो एक्यूमुलेशन होता है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक्यूमुलेटिव होती है ना, एक्यूमुलेटिव रिप्लाई होती है किसी की, तो पीछे तक की सारी भावनाओं को इकट्ठा करके जो रिप्लाई देते हैं वो एक्यूमुलेटिव रिप्लाई होती है। तो सभी चीज़ों को मिलाकर एक्यूमुलेट। ठीक है, इसमें 2 सी आएंगे और 2 यू आएंगे। ठीक है, ACC आएगा। आप ये याद रखना, ACCU होता है, ACU नहीं होता। इसके सिनोनिम देखो, ये सिनोनिम इसके देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, याद भी हो जाएगा, गारंटी है मेरी। देखो, स्टोर करना, आपको पता है किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। अमास मैंने करवाया था पिछले क्लासेज में। अमास मीन्स मास। मास मीन्स चीज़ों, लोगों की भीड़, मास। ठीक है, अमास इकट्ठा। प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो प्रिजर्वेशन याद हो जाएगा। कंजर्वेशन आपको पता ही है, कंजर्व, किसी चीज़ को हम कंजर्व करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी देखभाल करके उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, और वो जैसे हमारा कंजर्वेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो वो आइडियाज़ जो हमारे समाज में कई सालों से चले आ रहे हैं और वो सारे एक साथ इकट्ठे हम उनको यूज़ करते हैं, फॉलो भी करना पड़ता है, वो कंजर्वेटिव आइडियाज़ होते हैं। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, संरक्षित करना, ठीक है, बनाए रखना, तो वो संग्रहण हो गया, जमाव हो गया। एंटोनिम देखो इसके, स्कैटरिंग, स्कैटर मीनिंग फैला देना, स्कैटरिंग फैलाए हुए। डिसिपेशन, ये पहले भी करवाया था। डिसिपेशन मीन्स अलग थलग कर देना, छितरा देना, बिखर देना, फैला देना, डिसिपेशन। डिवीजन, डिवाइड से डिवीजन बन गया। डिवाइड को मतलब अलग करना और डिवीजन अलग थलग। और सेपरेशन तो आपको पता ही है, सेपरेट, कोई चीज़ों को सेपरेट अलग करते हैं तो सेपरेशन उसका अलगाव हो गया। तो ये एक्यूमुलेशन जुड़ाव और नीचे वाला ये सब अलगाव। अकॉर्ड, अकॉर्ड मीनिंग मेल खाना होता है, मेल खाना, के अनुसार होना, के अनुसार। अकॉर्डिंग विद, अकॉर्डिंग विद तो सबको ही पता है आजकल। अकॉर्डिंग विद के अनुसार से मेल खाना, उसकी तरह होना, वो अकॉर्ड होता है। ये वर्ब है, ठीक है, ये नाउन है। सिनोनिम देखो इसको, एग्रीमेंट, कोई चीज़ एग्रीमेंट में है मीन्स स्वीकृति में है, इसका मतलब उसके अनुसार है, एग्री। हारमोनी, मैंने बताया था, हारमोनी मीन्स हमें हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। और हार नहीं मानेंगे तो हम उस चीज़ों की विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं, तो वो हारमोनी हो गया। हारमोनी मीन्स मेल जोल, मेल जोल, मेल जोल रखना, खाना। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि अनुसार ही होता है। ये भी कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कोई चीज़ कही जाए उसके अनुसार कोई कार्य करना, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, वो कॉन्सोनेंस होता है। और यूनिसन, यूनियन से बन गए, यूनियन से यूनिसन मीन्स हम यूनियन करते हैं, चीज़ों को जोड़ के रखते हैं, 2 चीज़ों को एक साथ लेके आते हैं, इसका मतलब उसके अनुसार ही तो डालते हैं। 2 चीज़ों को एक साथ मेल खा के रखना, तो इसका मतलब यूनियन हो गया ना, यूनियन से यूनिसन बन गए। और कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स याद कर लो, कॉन्सोनेंट होते हैं ना हमारे, कॉन्सोनेंट्स याद कर लेंगे। कॉन्सोनेंट है सारे एक साथ ही लिखे जाएंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट हैं, उसके अनुसार अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं है, तो वो सब मेल खाते हैं आपस में, वो सब सीरियल वाइज सिंक्रोनाइज अवस्था में लिखे गए हैं, तो वो कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट याद कर लेंगे के अनुसार। एंटोनिम देखो, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट हो गया, साथ लिखा हुआ है, असहमति। हारमनी, हारमनी का नहीं है, डीनियल है। डिनाई का मतलब होता है मना करना, और डीनियल का मतलब होता है हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं तो हमसे अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी पता है आपको, कोई चीज़, किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी करते हैं तो इसका मतलब, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि हम उन चीज़ों का वाद विवाद करते हैं। कंट्रोवर्सी मीन्स झगड़ा होता है, तो झगड़े में तो
सब अपनी अपनी, झगड़े में तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी राय होती है। झगड़े में तो क्या है होता है कि सब अपने अपने विचारों से संबंध रखते हैं, कोई एक दूसरे के साथ नहीं होता, मेल नहीं खाता किसी का विचार, तभी तो झगड़ा होता है। तो कंट्रोवर्सी याद कर लेंगे। और डिस्कॉर्ड में नहीं झगड़ा होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक ईडियम होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो डिस्कॉर्ड झगड़ा होता है। कॉर्ड सही नहीं लगाए, एक म्यूजिशियन है उसने कॉर्ड सही नहीं लगाए, इसका मतलब मेल नहीं खा रहा है, उसका जो धुन निकल रही है उसके कॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है, तो बेमेल हो गया। ठीक है। डेनियल बेमेल हो गया। डीनियल भी बेमेल होता है। डिनाई से डेनियल याद कर लेंगे। डिनाई में नहीं मना करना होता है, हम किसी चीज़ को मना कब करते हैं, कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं है, तो ये डेनियल याद कर लेंगे। अबाउंड में नहीं भरा हुआ होना, भरा हुआ होना से भरा हुआ अबाउंड होता है। ठीक। सिनोनिम याद करेंगे। फ्लोरिश, फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक बाग लगाया उसमें बहुत सारा फ्लोर हैं। अब मैंने एक बाग लगाया उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो FLOU फ्लोर UR फ्लोर, तो उससे याद कर लेंगे से भरा हुआ, पर्याप्त मात्रा में। फ्लोरिश। स्वेल में नहीं होता है सूझना, कोई चीज़ सूझ जाती है तो उसका आकार बढ़ जाता है। और एक दूसरा मीनिंग होता है से भरा हुआ होना, स्वेल। ठीक है। स्वेल विद टीमिंग विद आपने सुना होगा, टीम, TEAM, टीम में नहीं होता है कोई ग्रुप, है ना, हमको तो इंडियन टीम है वो ग्रुप। और टीम अगर वर्ब याद करेंगे तो इसका मतलब से भरा हुआ होना। प्लेंटीफुल में नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा से भी ज़्यादा, प्लेंटीफुल। पेलेंटी ज़्यादा, तो फुल भरा हुआ, पेलेंटीफुल ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ, पेलेंटीफुल होता है। ये सब अबाउंड के हैं। अबाउंड को कैसे याद करेंगे? पाउंड से याद करेंगे, या पाउंड से याद करेंगे। भाई पाउंड जो पाउंड है या जो पौंड है, समझ लो, जो पौंड जो है, जो हमारा इंग्लैंड की है, लंदन की जो करेंसी है, उसको कमाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। हम 80 रुपये के आसपास कमाएंगे तब 1 पाउंड होता है। तो उससे याद कर लेंगे कि ज़्यादा हमारा पास पैसे का बैग भरा होगा, तब हम पौंड की इक्वलिटी कर सकते हैं, तो उससे अबाउंड याद कर लेंगे। एंटोनिम देखो। स्कार्स, कार कम है। कार कम है, गाँव में कार कम है, तो स्कार्स अपर्याप्त मात्रा में। वांट में कमी होता है, एक वांट में इच्छा होता है और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो कमी हो गई, तो उससे याद कर लेंगे वांट में कमी। स्कार्स अपर्याप्त होना। और डेस्टिट्यूट को आप हम सॉलिट्यूड से, पता है किससे कनेक्ट कर लेंगे? इसको प्रोस्टिट्यूट से कनेक्ट कर लेंगे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अपना जीवन यापन करती हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेघर, गरीब, मतलब जिसके पास साधनों की कमी, वो डेस्टिट्यूट होता है। ठीक है। डेफिशिएंट और सफिशिएंट का उल्टा होता है। सफिशिएंट में नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, और डेफिशिएंट में नहीं होता है अल्प मात्रा में। डेफिशिएंट अल्प मात्रा में। तो ये आज की क्लास थी। कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको याद हो गए होंगे, नहीं हो गए मैं तो आप इसको लिखते जाएंगे और यहाँ इस सॉफ्टवेयर में फिट कर लें। थैंक यू।